परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मेरे प्यारो, आइए प्रभु का वचन सुने। तो जो यीशु मसीह को मानता है या जो संसार के लोग हैं जो भक्ति करते हैं, तो उनके लिए यह आज का वचन है कि वो सुने। भक्ति तो करते हैं, किस प्रकार की भक्ति करते हैं, उनके जीवन में भक्ति करने के बाद भी समस्याएं उनका पीछा नहीं छोड़ रही है। तो आज का वचन उनके लिए होगा। वो सुने और मन को फिराए और प्रभु का आशीष पाले। तो आज का वचन उनके लिए। तो मैं वचन को पढ़ रहा हूं, आप उसे ध्यान से सुने। यहाँ हिजकेल की किताब अध्याय 18 और वचन नंबर 31। अपने सब अपराधों को जो तुमने किया है दूर करो। प्रभु क्या करें? जो अपराध आपने किया है उसको क्या करो? दूर करो। होता है ना कि इंसान अनजाने में गलती हो गया तो उससे प्रभु क्या कर रहे हैं? दूर करो। चाहे जाने में हो या अनजाने में, पाप तो हो ही गया है। तो प्रभु कह रहे हैं दूर करो, दोबारा उसमें मत बनो। जैसे कि आपको बताया गया कि प्रसाद को चढ़ाया हुआ मत खाओ। यदि फिर भी आप खा रहे हो तो सोचोगे कि हम पहले के जीवन में प्रसाद बहुत अच्छे से खाते थे, हमें कुछ भी नहीं होता था, तो आज भी नहीं होगा, हम प्रसाद को प्रार्थना करके खा लेंगे। ऐसा अगर आपका विचार है तो आप गलत हो। यहाँ प्रभु आपको दंड दे देंगे, आपके ऊपर परेशानी आ जाएगी, संकट आ जाएगी। इसलिए प्रभु कह रहे हैं कि अपने अधर्म को दूर करो। जो गलत काम कर रहे हो उसको दूर करो। तो जब आप दूर करोगे तब प्रभु का आशीष होगा। यदि आप दूर नहीं करोगे तो फिर क्या होगा? एक संकट आएगा, दूसरा संकट फिर जाता रहेगा, आता रहेगा, जाता रहेगा, आता रहेगा। भक्ति करते करते आप उब जाओगे, कहोगे यीशु मसीह में भी हमें शांति नहीं है, हमें दिक्कतें है, इससे अच्छा तो मैं पहले ही संसार में था। आप ऐसा कहोगे नहीं। मेरे प्यारो, प्रभु आपको जो बता रहा है वचनों से, उससे आप सतर्क हो जाओ, बचो। और लिखा है अपना मन अपनी आत्मा बदल डालो। होता है ना कि अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो। हमारा मन क्या करता है जानते हैं? दूसरे की बुराई करना ज़्यादा उसको अच्छा लगता है। जब कहीं बुराई होने लगता है तो बड़ी ध्यान से सुनते हैं। कहीं फलाने की लड़की भागे, फलाने का लड़का ऐसा है, फलाने हमारी बगल की ऐसी है, वो ऐसी है। ऐसी बात को या कहीं गाली गलौज हो रहा है तो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। परंतु प्रभु क्या कहते हैं? वो मन बदल डालो। उस मन को वहां मत लगाओ, बुराई में मन मत लगाओ। प्रभु बता रहे हैं अपने मन को बदलो। होता है ना कि भक्ति करने बैठते हैं, यीशु मसीह का गीत गाने बैठते हैं, तब से किसी का फोन आ जाता है और फोन सुनने लगते हैं और फिर प्रार्थना दुआ सब बंद, उसी बात में ही टाइम बिता दिए। बताइए आपका मन कहाँ लगा? मेरे प्यारो, जब भी भक्ति करो तो मन लगाओ, क्योंकि प्रभु से दाऊद कहते हैं कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कर। हे मेरे मन यहोवा परमेश्वर को धन्य कर, उसका हरेक उपकार को ना भूलना। आमीन। मेरे प्यारो, यहाँ मन से दाऊद भक्ति करते हैं, मन को अपने बस में करना, नहीं तो मन जानते हैं आपको कहीं धोखा खिला देगा। लिखा है यिर्मयाह में कि मन सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, इसमें असाध्य रोग लगे होते हैं। हालेलुया। तो हमें इस बात को समझना चाहिए कि हमारा मन जो हो बुरी और न हो, उस मन को क्या करना है? बदल देना है। जो पाप में था, जो गलत काम में था, जो पहले के हम जीवन में जी चुके थे, अब यीशु मसीह में यह सब नहीं चलेगा। उसको बदल डालो। और प्रभु कह रहे हैं आत्मा को भी बदल दो। होता है ना कि लोग चार समाज हो जाते हैं, चलो पी लो, प्रभु से माफ़ी मांग लेंगे, थोड़ा सा निकालो ढक्कन में। अब जब दौर चलने लगा तो शराब की घटी होने लगी, रोज घुट्टी चल रहा है, अब लोग शराब पीने वाले हो गए। तो बताइए आपकी आत्मा कहाँ है? मर गई। प्रभु में कहाँ जीवित हैं आप तो मरे हुए आदमी हो गए। जैसे एक शराबी पीकर
नाले में गिर जाता है, उसको कुछ भी पता नहीं वो कहाँ गिरा है, क्या कर रहा है, कैसे है, अपनी पत्नी को नहीं छीन रहा है, अपनी लड़की को नहीं छीन रहा है, किसी को नहीं छीन रहा है, केवल वो बकबक बकबक कर रहा है, जो सुर पर चढ़ा है उसी को बोल रहा है। तो प्रभु क्या करे, अपनी आत्मा को बदल दो, जो बुरे काम में तुम हो उसको बदल डालो। नहीं तो प्रभु क्या कह रहे हैं, हे इस्राएल के घराने तुम क्यों मरो। प्रभु कह रहे, हे इस्राएल के घराने तुम क्यों मरो। यदि तुम इस तरह से गलत काम करोगे तो निश्चय कि तुम मर जाओगे। तो प्रभु कह रहे हैं कि तुम क्यों मरो, इन सब चीजों को बदल डालो। अपने मन को, अपने आत्मा को क्या करना है, हमें बदल देना है प्रभु यीशु मसीह के वचनों के अनुसार। प्रभु के वचन को पढ़ो। अब आप कहेंगे हमसे सुरती नहीं छूटता है, हमसे गुटखा नहीं छूटता है, तो आप कई एक गवाहियों को आप सुनेंगे। वो गवाही देने वाला व्यक्ति बताता है कि मैं वचन पाया, पास्टर ने कहा सुरती छोड़ दो, तब भी मैं खाता रहा। मेरी लड़की ने मुझसे कहा कि पिताजी आप ये क्या कर रहे हो, ये सुरती खा रहे हो, पास्टर जी मना किए थे, आप फिर भी खा रहे हो। तो उस आदमी को, उस बच्चे की, अपनी इकलौती लड़की की, छोटी लड़की की याद आ गई बात, उसको लग गई। कह रहा ये बच्ची, सोच लीजिए कि मेरी जन्माई है और ये मुझे शिक्षा दे रही है। मैं कैसा अभागा बाप हूँ, किस तरह का व्यक्ति हूँ कि मैं परमेश्वर के वचनों पर ध्यान नहीं दिया, उस पास्टर के बातों पर ध्यान नहीं दिया, उसने छोड़ दिया। हालेलुया। मेरे प्यारो ध्यान करो, प्रभु पवित्र है। वो कहते हैं ना कि जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। पहला पत्रस 1:15 आप देखेंगे लिखा है उसमें। तो आपको क्या करना है, पवित्रता में जाना है, तब मरोगे नहीं। जो यीशु मसीह में आए हो चंगाई पाने के लिए, तो चंगाई होगा, परंतु क्या करो, अपने मन को बदल डालो, आत्मा को बदल डालो, बुराई से हाथ को क्या करो, धो लो, मत उस बुराई में शामिल रहो, सारे अधर्म को हटा दो, पहले के जीवन जो जी रहे थे उन सबको त्याग दो, पवित्र बन जाओ। जब पवित्र बन जाओगे तब शैतान का अधिकार आप पर नहीं होगा। यदि आप चोरी चोरी सुर्ती खा रहे हो तब कहोगे हमारा दुख आ रहा है, हमारा यहाँ हो रहा है, हमारे पास शैतान आ ही रहा है। प्रार्थना करिए पास्टर जी, क्या किया जाए। आप तो गुटखा खा रहे हो, चोरी चोरी सुर्ती खा रहे हो, नशा कर रहे हो, तो आपकी चंगाई कैसे होगा। अवसर तो आपने दिया है शैतान को, शैतान घुस रहा है उसी जगह से। तो आपको क्या करना है, पवित्र हो जाना है, पूरी तरह से प्रभु के वचनों के अनुसार पवित्र हो जाओ, कोई नशा नहीं आपके शरीर में हो। तब देखो शैतान क्या आप पर अधिकार जमाता है, नहीं जमा पाएगा और आप भले चंगे हो जाओगे। हालेलुया। तो मेरे प्यारो अपने चाल चलन पर ध्यान दो, भक्ति कैसे करते हो तुम उस पर ध्यान करोगे, प्रभु का आशीष आपको मिलता रहेगा, क्योंकि प्रभु ने आपको बचाया है। वो जिम्मेदारी प्रभु ले ली है कि मैं तुझे उस अनंत जीवन दूंगा, तो वो जिम्मेदारी प्रभु निभा रहे हैं। आपको क्या कर कर, दंड देकर, कि दंड दे रहे हैं इसलिए कि तुम सुधर जाओ, अच्छे मार्गों पर चलो, बुराई बात को छोड़ो, सीधे मार्ग पे चलो, जो प्रभु का वचन है उस पे चलो खराई से। तो प्रभु का दंड जो ताड़ना है, वो लिखा है ना कि जिसे वो प्रेम करता है उसे ताड़ना देता है, और जिसे वो बेटा बना लेता है उसे कोड़े भी लगाता है। तो मेरे प्यारो हम बेटे हो चुके हैं, इसलिए प्रभु हमें कोड़े लगा रहा है। तो गलती तो कर रहे हैं तो कोड़े नहीं लगाएगा, तभी ना हम सुधरेंगे। इसलिए अपने आप को धन्य समझो कि प्रभु ने आपको कोड़ा लगा दिया, आप चंगे हो जाओगे, पवित्र बन जाओ, चंगे हो जाओगे। तो मेरे प्यारो आज के इस वचन से जो कुछ मिला उस पर ध्यान करें, प्रभु आपको आशीष देंगे। आइए आपके लिए हम प्रार्थना करिए। महान परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं इस मिश्रया आज के दिन में जो ये वचन मिला, जितने सुने प्रभु ने आशीष मिला, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।